खबर गंगा पार से है, जहां सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह के जन्मदिन पर होलागढ़ ब्लॉक के कटरा अहिरान में सपाइयों ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। मौके पर पूर्व मंत्री अंसार अहमद, जिला पंचायत सदस्य अल्पना यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक यादव, प्रतिमा रावत, महिला जिला अध्यक्ष बेनी माधव विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष होलागढ़ धर्मेंद्र कैथवास, माधुरी गौतम, अनिल यादव, सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को याद किया, उनके कार्यपाली के बारे में लोगों को जागरूक किया। आने वाले 2024 चुनाव में सपाइयों ने कहा कि साइकिल पर बटन दबाकर माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह के बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं प्रतिमा रावत, गंगा पार जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। आज जैसे कि माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है इस धरती पर, तो नेताजी और उनकी पार्टी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेताजी के बारे में हमारे पास शब्द तो है नहीं, हम जितना भी कहें उतना ही कम होगा। वो पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के वो पूर्व सीएम भी रह चुके थे। तो जिस वक्त देखिए हमारे स्वर्गीय नेताजी, आज हम लोग बहुत ही भारी मन से कि हमारे बीच वो नहीं है और उनकी जयंती मनाई जा रही है, हम समाजवादी पार्टी के सभी लोग। तो ये भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति थी, क्योंकि उनके तरह नेता विरले ही पैदा होता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जैसा। और जो काम उन्होंने किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, या जब वो रक्षा मंत्री रहे डिफेंस के लिए, तो वो वाकई में सराहनीय थे। क्योंकि स्थिति उस वक्त जो भी थी गांव-गांव की या महिलाओं की, मैं महिला सभा की जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कहूंगी कि महिलाओं को उन्होंने पार्टी में जो पद है, जो सम्मान है समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए, वो कहीं और नहीं है। क्योंकि इतिहास ये गवाह है इस चीज का। फूलन देवी जी को देखिए किस तरह से उन्होंने न्याय दिया कि एक काल कोठरी से निकाल करके और उनको सांसद बनाया। तो ये हम महिलाओं के लिए वाकई में नेताजी किसी ईश्वर से, भगवान से कम भी नहीं थे। तो उनके सुपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम आने वाले समय में उनकी सरकार, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सच्चे मायनों में हम तभी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा हालात हैं देश की, आप लोग भी उससे वाकिफ हैं। हाँ, कुछ मतलब छिपा नहीं है जनता से। आप महंगाई देख लीजिए, महिलाओं को तो बहुत ज्यादा खासा परेशानी होती है। रसोई गैस महंगा, सब्जी महंगा, तो हम करें क्या? शिक्षा महंगा। और यहाँ देखिए भाजपा की जो सरकार है, हमेशा धर्म के नाम पर वो मुद्दा नहीं उनके पास कुछ भी होता है। ना ही वो चिकित्सा अच्छा दे पा रही है, ना ही वो शिक्षा के मामले में कोई कार्य कर रही है। सिर्फ वो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती हैं, जनता को वर्गलाती हैं और जुमला देती हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से, जनता से ये अपील करना चाहूंगी, दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है ये मेरा, कि आगामी 24 के चुनाव में अब जनता जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट दे। और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार देखिए पीडीए का चुनाव लड़ रही हो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा जरूरतमंदों की सरकार रही है। आप इस चीज को समझें। जिन लोगों को, गरीबों को, अल्पसंख्यक लोगों को, जिनको चीजों की जरूरत है, संविधान का जो है संविधानिक, हम लोग संविधान के तौर पे चलते हैं, उसकी रक्षा के लिए आने वाले समय में जो मौजूदा सरकार है, अगर जनता नहीं जागी तो हमें लगता है कि वोट देने का अधिकार भी जनता के पास फिर नहीं रहेगा, जिस तरह से तानाशाही भाजपा सरकार कर रही है। तो जनता को अब जागने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को वोट करें, और ताकि आने वाले समय में हमारी सरकार बने और हम जनता के लिए उनके जरूरत के हिसाब से कार्य कर सके। और जो हमारी जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देखिए कितना कुछ महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की सेवा दी थी। प्रशासन हमारा 1090 चलाया था, डायल 100 था, घर घर जो है पुलिस पहुंचती थी, महिलाएं सुरक्षित थी। अभी देखिए कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इतने दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं। उनको निवस्त्र करके, मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, डीएचयू में देखिए कोई छात्रा अगर घर से पढ़ने निकली है, कहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं कहीं सुरक्षित? अगर इस तरह की घटना उनके साथ हमारे सरकार में सब नहीं, तो कहने से कुछ नहीं होता है सर ना, आप प्रत्यक्ष प्रमाण और सब कुछ सामने है, तो कहने से क्या होता है? मुझसे तो कहते कुछ भी है। जन्म दिवस के अवसर पर नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परम श्रद्धेय नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। नेताजी दुनिया से जरूर चले गए हैं, हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम समाजवादी लोग चलेंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो
देश का किसान, नौजवान सब खुशहाल रहेगा। जी जी और देश की एकता और जमहूरियत को बचाने के लिए, जी जी प्रदेश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, गरीबों को गरीबी से बचाने के लिए हम लोग माननीय हरदिल अजीज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं सब हम लोग मिलजुल कर समस्याओं का हल करेंगे। आज के दिन नेताजी के जन्मदिन पर संकल्प लेके जाते हैं। जी। ये जो आज की जो स्थिति चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे ये सब बरगलाने वाले हैं, ये लोग सब झूठ के सब किसान, नौजवान, बेरोजगारी इतना ज्यादा है और महंगाई इतना ज्यादा है, देश का किसान, नौजवान सब परेशान है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, ये किसानों का इलाका है, यहाँ आवारा पशु रात दिन खेत में, यहाँ कोई हरियाणा पंजाब नहीं है कि 10 एकड़ 20 एकड़ खेत है, यहाँ ज्यादा 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेत है। रात दिन किसान बेचारे खेत ताक रहे हैं। सबसे पहले अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो जानवरों के लिए, उनके लिए सही रास्ता ढूंढा जाएगा। ठीक। गंगा पार प्रयागराज से मोहम्मद हफीज खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।